दोस्तों, हमारा भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हम बात करें सरकारों की, जिनमें चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्यों की सरकार, इन सभी सरकारों को हम लोग 5 साल के लिए चुनते हैं। एक बार जीतने के बाद कोई भी सरकार 5 साल के लिए बनती है। दोस्तों, हमारे देश का वो प्रत्येक आदमी या औरत जिसने 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो, उसे वोट देने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। और वो आदमी या औरत अपने वोट का उपयोग करके एक निष्पक्ष प्रतिनिधि को चुन सकती है, एक निष्पक्ष सरकार को चुन सकती है और उसे मौका दे सकती है 5 साल तक अपने सेक्टर का विकास करने के लिए, अपने समाज का विकास करने के लिए। दोस्तों, अगर बात करें चुनाव की, तो चुनाव आयोजित कराने का जो जिम्मा उठा रखा है वो हमारे चुनाव आयोग ने उठा रखा है। हमारे संविधान में एक अलग ही मंत्रालय का गठन किया गया है जिसे हम चुनाव आयोग बोलते हैं। हमारे देश में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन उसके एक दिन पहले चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। और चुनाव आयोग को भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में स्थापित किया गया है। चुनाव आयोग की सारी शक्तियां आर्टिकल 324 में ही निहित है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारा एक वोट कितना कीमती है, उसकी क्या वैल्यू है। हम कई बार सोचते हैं कि यार मेरे एक वोट से क्या होगा, क्या मेरे एक वोट से कोई जीत पाएगा, मेरे एक वोट से क्या किसी की सरकार बन पाएगी। तो दोस्त, एक वोट से ऐसे कई प्रतिनिधि जीते भी है और एक वोट से सरकारें भी गिरी है। साल 1998 की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी और वो सिर्फ 13 दिन चली थी, 13 दिन बाद में गिर गई। उसका कारण था एक वोट। एक वोट की वजह से हमारी केंद्र सरकार गिर गई। तो आप सोचिए कि एक वोट की वैल्यू क्या है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसी सोच आप रखते हो वोट नहीं डालने की, तो आप अपने कर्तव्य और अधिकार इन दोनों से दूर जा रहे हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप अपना वोट नहीं डालकर अपने देश का लोकतंत्र खत्म कर रहे हो। क्योंकि हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए कितने ही हमारे फ्रीडम फाइटर लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, अपने देश के लिए शहीद हो गए। आज हम किताबों में कुछ ही ऐसे फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ते हैं जिनका योगदान हमारी आजादी में था, या यूं कहे हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना में था। लेकिन आप सोचिए कि उन कुछ लोग जिनके बारे में हम किताबों में पढ़ते आए हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने और अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपनी कुर्बानियां दी, अपने पूरे के पूरे परिवार को देश की आजादी में खपा दिया। तो ये उन महान लोगों के लिए जो अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए शहीद हो गए, उनका एक अपमान भी है। क्योंकि आप सोचिए, एक वक्त था जब मुगलों का राज था, राजाओं का राज था, उसके बाद अंग्रेज आए जिन्होंने हमें गुलाम बनाया। उन लोगों से लड़ झगड़ कर, हर यातनाएं सहन करके अपने देश को आजादी दिलवाई और हमें एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सौंप कर वो लोग गए। तो हमारा हक बनता है कि हम अपना एक वोट जरूर डालें। अगर दोस्तों ऐसी सोच देश के हर नागरिक के पास आ जाए कि यार मेरे एक वोट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति ने सोचा, फिर ना तो किसी की सरकार बनेगी, ना ही लोकतंत्र बचेगा। जो एक पावरफुल होगा वो हम पर हावी हो जाएगा और देश उसकी मुट्ठी में है। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। इंडिया के उस हर व्यक्ति को यह अधिकार है जिसने इस देश में जन्म लिया है, उसका यह अधिकार और कर्तव्य दोनों है कि वो अपने मत का प्रयोग अपने देश की आजादी और इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए उसका उपयोग हमेशा करें। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे देश में जितने भी चुनाव आयोजित होते हैं, चाहे एक वार्ड पंच से स्टार्ट करो आप, फिर आप जिले के जो चुनाव है, उसके बाद राज्य के चुनाव और आखिर में केंद्र सरकार के जो बड़े चुनाव, उन चुनावों का रिश्ता राजनीतिक पार्टियां और राजनेताओं से बिल्कुल नहीं होता। देश में जो चुनाव आयोजित होते हैं उनका रिश्ता सीधा एक भारत के आम नागरिक से होता है, जो अपने मत का प्रयोग करता है, उससे उसका रिश्ता होता है। क्योंकि एक वोटर ही तय करता है कि सत्ता की चाबी किस राजनेता को सौंपनी है या किस राजनीतिक पार्टी को। और यह चीज नेता लोग तय नहीं करते, ना कोई राजनीतिक पार्टी करती है, ये आप और हम करते हैं। ये इस देश का आम नागरिक
वो करता है। हमारे भारत में 100% वोटिंग के लिए चुनाव आयोग हर वो कोशिश करता है जिससे कि हमारे देश का वोटर समझे और 100% अपने मत का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करे। देखा जाए इस मामले में तो हमारा जो चुनाव आयोग है उसके जो नियम कानून कायदे हैं वो बहुत लचीले हैं। वो आपको समझाते हैं, समझाने के कई तरीके हैं। बहुत सारी एडवर्टाइजिंग जिन पे लाखों करोड़ों खर्च करता है सिर्फ ये समझाने के लिए कि आप अपने मत का उपयोग कीजिए। वरना दोस्तों दुनिया के 30 से अधिक देश ऐसे हैं जहां अगर आप वोट नहीं डालोगे तो आपको या तो जुर्माना देना पड़ेगा या फिर जेल। वहां अनिवार्य है आपको आपका मत डालना ही पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और अर्जेंटीना, इन देशों में तो ऐसा सिस्टम है कि अगर आप वोट नहीं डालते तो आपको जेल भी होगी, आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ये दोनों चीज आप पर लागू होगी। हां, कुछ विशेष परिस्थिति जिनमें अगर कोई बीमार है या वो सक्षम नहीं है अपने मत का प्रयोग करने में, उसके लिए छूट है। इसीलिए हमें भी समझना चाहिए कि ऐसी किसी भी प्रकार की सख्ताई हमारे देश में नहीं है। करोड़ों रुपए जो चुनाव आयोग खर्च करता है आप और हमें समझाने के लिए कि आप अपना एक वोट डालिए, तो दोस्तों ऐसा ना हो, वो खर्च करना ही ना पड़े। हमारे पास इतनी जागरूकता हो कि हम अपने वोट का उपयोग करें। हम अगर यह बात करते हैं अपने अमूल्य मत की, तो आप जब भी कोई भी चुनाव हो चाहे, जब भी आप अपने मत का उपयोग करने जाओ या अपना वोट डालने जाओ, तब आप एक चीज जरूर सोचना कि हम जिसे वोट डाल रहे हैं क्या वो प्रत्याशी सही है, क्या वो अपने सेक्टर के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचता है, क्या उसने पिछले कार्यकाल में हमारे सेक्टर का विकास किया, उसकी भागीदारी थी, हमारे समाज में कुछ चेंजिंग किया। और ऐसी चीज उन राजनीतिक पार्टियों के साथ लागू होती है जिनको आप वोट डालने जाते हो। यह चीज आप जरूर सोचना, क्योंकि दोस्तों हम जब भी अपने मत का उपयोग करते हैं तो हम अपने पर्सनल यूजेज के लिए नहीं, हम अपने मत का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि एक अच्छा प्रत्याशी चुनकर हमारे सेक्टर का विकास कर सके। विकास में बहुत सारी चीजें हैं, सड़कें, पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है और भी सब कुछ। क्या उन्हीं कामों को वो राजनेता जिन्हें हम वोट कर रहे हैं और वो पार्टियां, उन्होंने किया कुछ हमारे सेक्टर का विकास? ये ही सोचकर आप वोट डालना। हमें अपने मत का पूरा फायदा मिलना चाहिए, पर्सनली नहीं। मतलब ये है कि अपने सेक्टर में डेवलपमेंट हो, इसका हमें पूरा फायदा मिलना चाहिए। दोस्तों आप अपने मत का उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर कभी ना करें, क्योंकि आप समाज और अपने सेक्टर में रहते हैं। आपकी सोच और समझ इतनी बड़ी है, आप एनालिसिस कर सकते हैं उस प्रत्याशी का, उस पार्टी का और अपने सेक्टर का, और खुद से सवाल पूछ सकते हैं। तो क्या मैं जिस पर्सन को अपना वोट डालने जा रहा हूं, क्या वो मेरे सेक्टर के लिए कुछ कर सकता है या नहीं? जब भी कोई प्रत्याशी किसी भी चुनाव में आपसे वोट मांगने आए और मान लो वही प्रत्याशी पिछले चुनाव में कभी ना कभी आपके द्वारा हाथ जिताकर उसे अपने सेक्टर के लिए चुना था, तो आप उस प्रत्याशी से पिछले कार्यकाल के बारे में अवश्य पूछें। उसके द्वारा किए गए वादों का एनालिसिस कीजिए, उससे सवाल कीजिए, क्या उसने जो वादे किए थे वो हकीकत में पूरे किए? ये चीज आपको एनालिसिस करनी होगी। दोस्तों आज वो वक्त गुजर गया जब लोग एक पार्टी के साथ हो लेते थे, हमेशा वही चलता रहता था। हमें आज के वक्त में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि कोई ऐसा राजनेता हमारे सेक्टर में चुना जाए जो हकीकत में हमारे सेक्टर का डेवलपमेंट कर सके, ना कि कोई झूठे वादों वाला या झूठी शानो शौकत वाला। दोस्तों कई बार सुनने में आता है कि यार मेरे परदादा, मेरे दादा और मेरे पिताजी तीनों उस ए पार्टी के साथ थे या बी पार्टी के साथ थे, तो अपना भी फिक्स है, अपन भी ए या बी के साथ है। लेकिन दोस्तों ये जो पूंछ हमने पकड़ी है इसे छोड़ना होगा। कोई पार्टी या कोई प्रत्याशी हमारा रिश्तेदार नहीं कि हम उसके साथ रहे। हम अगर अपना वोट उसे देते हैं तो हम उससे अपने सेक्टर का डेवलपमेंट करवाएंगे। ये कान पकड़कर आप उस राजनेता को, उस प्रत्याशी को, उस पार्टी को बोल सकते हैं, क्योंकि हम उनको चुनकर भेजते हैं। अगर ऐसा सोचकर आप वोट करते हैं तो आप अपने मत का जो उपयोग है या अपने मत को आप व्यर्थ या खराब कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों जो पार्टी अपनी योजनाओं का लाभ सभी गरीबों और बिना जाति धर्म भेदभाव के
अगर वो पहुंचा रही है, इसका मतलब है कि आपका वोट सही पार्टी को गया है। इससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। दोस्तों, जो नेता धर्म या जाति के आधार पर आपसे वोट मांग रहा है, मतलब इसका साफ मानिए कि वो नेताजी आपके समाज का, आपके सेक्टर का विकास नहीं चाहते। वो तो सिर्फ अपना विकास चाहते हैं। आपको बांटकर समाज, जाति, धर्म इनके आधार पर आपको बांटेंगे और उसके बाद अपना उलूस सीधा कर लेंगे। अरे भाई, जाति, धर्म, समाज ये कहां आता है एक चुनाव में? हम कोई खुद का विकास नहीं कर रहे, हम अपने सेक्टर के लिए अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। तो एक सेक्टर में तो सारी जातियां, सारे धर्म, सारे समाज ये सभी तो रहते हैं। इसमें जाति धर्म कहां आ गया? हमें समझना चाहिए। ऐसे नेताओं के बारे में हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि यार ये जाति धर्म के आधार पर अगर बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? तो भाई, इसका सीधा सा यही है कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। जब नेताजी जीत गए ना, तब आपको कोई फायदा नहीं होगा। नेताजी को सारा फायदा होगा, आप आपस में लड़ते रहो, झगड़ते रहो, और आपके सेक्टर का विकास तो होने वाला है नहीं। एक गली की सड़क बन गई तो दूसरी की नहीं बनेगी। फिर ऐसे राजनेता या ऐसी पार्टी का क्या मतलब? इसलिए अगर ऐसी कोई सोच नेताजी रखते हैं या कोई पार्टी रखती है तो आप उसे वोट ना दो। अपने मत को ऐसे व्यर्थ में मत खराब करो। दोस्तों, नेता लोग तो ऐसे होते हैं, मान लो विपक्ष के दो नेता हैं, आपको लड़ा देंगे जाति धर्म या किसी भी आधार पर। आप तो लड़ते रहेंगे, एक दूसरे से वेर हो गया, एक ही समाज में रहकर। लेकिन ये दोनों नेताजी शाम को एक जगह बैठकर पार्टी करते हैं। ऐसी आपने कई न्यूज देखी होगी, कई फोटोज देखी होगी। हकीकत यही है। हमसे जो वोट मांगने आता है, हम लोगों को उसके बारे में सब कुछ जानना है कि कहीं ये चोर डाकू तो नहीं, कि कहीं ये मर्डरर तो नहीं, कहीं ये बलात्कारी तो नहीं। हर एनालिसिस करनी है, क्योंकि अगर ऐसे अपराधियों को आपने चुनकर अपने सेक्टर का जिम्मा सौंप दिया तो ये आपके सेक्टर को बर्बाद ही करने वाले हैं या आपको किसी भी योजना का कोई लाभ नहीं दिलाने वाले। तो आप हमेशा सोचिए और उसके बाद अपने मत का उपयोग कीजिए और अपनी वोटिंग 100% रखिए। कोई नहीं जाना चाहता वोट देने के लिए, फिर भी आप उसे समझाइए और लेकर जाइए और 100% मतदान आप कीजिए। तो दोस्तों, यही था कि एक वोट का क्या महत्व है, एक वोट से क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।